देखिए, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के हवाले से फिक्रमंद हैं और इमरान खान साहब बेफिक्र हैं, इसका कहने का मतलब क्या फिर ये है? लेकिन अगर वो ओपनली इन पॉलिटिकल मामलात पे डिबेट करना चाहते हैं तो फिर खुलकर आए, खुलकर करें, फिर लोग आपको पहचान जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है वो मौका महल देखकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और रहीम यार खान में गर्मियों में फौजियों को मिलने गया हूँ कि मैं देखूं किस गर्मी के अंदर ये यहाँ पे बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं। छोटा काम कर लें, मामूली काम कर लें, नए आइडिया के साथ आएँ, अपना काम करें। सर कासिम अली शाह साहब, पहले तो हमने समझा कि शायद उनके ज़ुबान फिसल गई या अनइंटेंशनली उन्होंने बात की, लेकिन बाद में उनके बयानात ऐसे आए तहरीक इंसाफ के हवाले से, लगता है ऐसे है कि जैसे उनको किसी ने प्लांट किया है। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कासिम अली शाह साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उनको सुनता हूँ, पहले भी मैंने कई दफ़ा उनको सुना है और सामने बैठकर भी एक दफ़ा मौका मिला सुनने का। मुझे मेरे दोस्तों ने बुलाया था, एक तकरीब थी लाहौर में, वहाँ मैंने तकरीर की थी। तो उन्होंने वहाँ कहा था कि इस तरह तो हम नहीं बोल सकते, और ये उन्होंने कहा था कि यानी जो मैंने बात की थी उन्होंने उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। तो कासिम अली शाह साहब ने, देखिए मैं एक चीज़ उनके बारे में कहता हूँ, अगर वो सुन भी रहे हैं ना तो वो इसको समझ लें। वो सबको लेक्चर देते हैं, चीज़ें बताते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं, उनसे नौजवान बहुत कुछ सीखते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे। देखें, जो काम वो कर रहे हैं ना, उस काम में उन्होंने अब तक किसी के साथ भी मुखालफत पैदा नहीं की थी। जो काम कर रहे हैं कासिम अली शाह साहब, उन्होंने किसी के साथ भी मुखालफत पैदा नहीं की थी। वो नज़रिए के ऊपर बात करते थे, वो बात करते थे तरबियत के ऊपर, वो बात करते थे उसूलों के ऊपर। कासिम अली शाह साहब बात करते थे तसव्वुफ़ के ऊपर, वो बात करते थे करैक्टर के ऊपर, यानी वो उन चीज़ों पे बात करते थे जिससे इंडिविजुअल्स अपने आप को पहले से बेहतर कर सकते हैं। वो उसी फील्ड के अंदर मास्टर हैं, उसी फील्ड के अंदर अगर वो काम करते रहते तो वो सबके लिए एक्सेप्टेबिलिटी थी उनकी। यानी उनको PMLN के लोग भी प्यार करते हैं, पीपल्स पार्टी के भी करते हैं, हम जैसे सहाफ़ी भी करते हैं, PTI वाले भी करते हैं, सबके वो, क्योंकि अच्छी बात करने वाले आदमी को सब पसंद करते हैं। शाह साहब ने एक लाइन ले ली और एक नया काम शुरू किया, और उसमें उन्होंने जो एक पॉपुलर लीडरशिप है पाकिस्तान की, उसमें कीड़े निकाले। हाँ, अगर वो ये कर रहे होते साथ में वो कीड़े निकालते कि भाई हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और 2 नंबरी की है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते साथ वो कहते, तो लोगों के लिए शायद एक्सेप्टेबल होता। शाह साहब ने ना, ऐसा लगा कि सिर्फ टारगेट इमरान खान साहब को करने के लिए ये सारा एपिसोड उन्होंने सर शहबाज शरीफ की तारीफ़ की, उन्होंने कहा मैं उनसे मिला हूँ, मुझे वो बड़े फिक्रमंद नजर आए पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के हवाले से फिक्रमंद हैं और इमरान खान साहब बेफिक्र हैं, इसका कहने का मतलब क्या फिर ये है? मैं एक चीज़ कहता हूँ, देखें, जो 2-3 चीज़ें मुझे अजीब लगी। एक, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को कहा कि जो अपना घर नहीं संभाल सका बंदा, वो मुल्क कैसे संभालेगा। ये पर्सनल अटैक था, ज़ाती नौइयत का, निजी नौइयत का। और कासिम अली शाह साहब इससे बहुत बड़े हैं, यानी जिस कासिम अली शाह को मैं जानता हूँ वो ज़ाती नौइयत के इस हमले से बहुत बड़ा आदमी है। कासिम अली शाह के मुंह से ये बात जो है वो सूट नहीं करती कि जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क कैसे संभालेगा। ये बड़ा निजी नौइयत का मामला है और कासिम अली शाह इससे बड़े हैं, इस एक जुमले से बहुत बड़े हैं। दूसरा, उन्होंने अलीम खान और जहांगीर तरीन के बारे में कहा कि पुराने लोगों को इमरान खान ने क्यों छोड़ दिया। तो अलीम खान और जहांगीर तरीन क्या हैं, कैसे हैं, उसके बारे में नून लीग के अपने स्टेटमेंट, पीपल्स पार्टी के अपने स्टेटमेंट, और सब जानते हैं। और इन 2 लोगों को इमरान खान ने नहीं छोड़ा, इन लोगों ने इमरान खान को छोड़ दिया। अब पॉलिटिकल पार्टी में लोग आते हैं, जाते हैं, निकलते हैं, बहुत सारे लोग PMLN को छोड़ गए हैं, लेकिन उसके बारे में कभी ऐसे उन्होंने बात नहीं की। अभी कुछ चीज़ें और भी सामने आ रही हैं कि वो मज़ीद तनकीद कर रहे हैं, सख्त भी बोलते हैं, बीच में नरम बात भी कर देते हैं, ये भी कह देते हैं कि मैंने इसको वोट दिया, मैं दोबारा इसको वोट दूंगा। ये जो एक तरीक़ाकार है ना, ये या तो कोई आदमी ठीक होता है तो या वो आदमी गलत होता है। पॉलिटिक्स के अंदर तो सिंपल है कि भाई ये ठीक बंदा है, इसने यहाँ कोई गलती की है लेकिन इसके साथ चलो भाई, ये बाकियों से बेहतर है और ये पाकिस्तान को ठीक कर सकता है, तो फिर आप उसको सपोर्ट करते हैं। फिर आप ऐसे कीड़े नहीं निकालते उसकी निजी ज़िंदगी के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कासिम अली शाह साहब ने जो ये एक लाइन चूज़ की है कि वो अब पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करेंगे, पॉलिटिकल डिबेट के अंदर जाएंगे, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर बातचीत करेंगे, तो इसमें उनको अब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा।
یہ جو فلیکسیبلٹی وہ رکھ رہے ہیں نا کہ میں کبھی عمران خان کی تعریف کر دوں گا اور کبھی برائی کر دوں گا، کبھی شہباز شریف کی تعریف کر دوں گا اور پھر برائی نہیں کروں گا، تو یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو مانیں گے نہیں. لوگ آپ کو پہچان جائیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ موقع محل دیکھ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں پہ اسے لگتا ہے کہ یہ کمزور پچ پہ ہے تو وہاں پہ یہ ساتھ مل جاتا ہے. تو اس طرح زیادہ دیر تک آپ ڈیمیج کر سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے اندر جو بندہ ہے وہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاہ صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے. میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ اول تو وہ واپس اپنی ڈومین میں جائیں اور وہ کام کریں جو وہ کر رہے ہیں، اس سے وہ بڑی خدمت کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ اوپنلی ان پولیٹیکل معاملات پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کھل کر آئیں، کھل کر کریں، پھر فائدے اور نقصان کا نہ سوچیں. یعنی یہاں ہم نے ڈنڈے کھائے، بارے کھائی ہیں، ہم نے وہ تھانے کچہریاں جیلیں اتنی ساری چیزیں صحافیوں نے برداشت کی. ابھی بھی ہمارا ایک ساتھی اندر ہے، اللہ کرے اس کو ضمانت مل جائے، شاہد اسلم کو، ہمارا دوست شہید بھی ہو گیا بھائی. تو یہ سارا کچھ ہم نے برداشت کیا، تو پھر وہ اس کے لیے ذہنی طور پہ پھر گڈی گڈی نہیں ہوتا، پھر مار بھی پڑتی ہے، پھر چیزیں بھی آپ کی چھینتے ہیں، پھر آپ کو ہیکرز بھی پڑتے ہیں، پھر آپ کے اکاؤنٹس بھی بند ہوتے ہیں، پھر آپ کے ادارے بھی بند ہوتے ہیں، پھر آپ کے بزنس بھی بند ہوتے ہیں، پھر آپ کے لیے پریشانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں پاکستان میں کی جاتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ کرتے ہیں. اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو کر پھر اس میدان میں اتر جائیں. اب ہو سکتا ہے کہ اگر جس پارٹی کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں وہ اگر اپوزیشن میں ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ پارٹی صرف آپ کے اوپر سوشل میڈیا پہ یا آپ کا کوئی بائیکاٹ کرے یا کوئی اس طرح کی چیزیں کرے، بہت ممکن ہے. اور اگر وہ حکومت میں ہے پارٹی جس سے آپ لڑ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پریکٹیکلی آپ کا نقصان کرے. اور اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف